तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में हीरोइन बनने के लिए यानी एक्ट्रेस बनने के लिए भूख हड़ताल तक की थी। तो एक्ट्रेस जिसने पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, वो थी बीना राय। निहायत खूबसूरत और गजब की कलाकार बीना राय हिंदुस्तानी सिनेमा की उन चंद महिलाओं में शामिल हुई जो हर काम अपनी मर्जी से किया करती थी। ना कभी किसी के दबाव में काम किया और ना कभी जमाने की फिक्र की। 1940 से 1945 के दौर का भारत, जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था, उस जमाने में फिल्मों में आने के लिए बीना राय अपने घर वालों के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। पहली फिल्म 1951 में आई और ये स्टार बन गई। नई फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लगी थी, लेकिन तब बीना ने सबको चौंकाया शादी के फैसले से। जिस दिन पहली फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन इन्होंने एक्टर प्रेमनाथ से सगाई कर ली। एक लव स्टोरी अनारकली में ये अनारकली बनी थी। उस दौर में ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। 1950 से 1960 के दशक में इन्हें एक फिल्म के 1.5 लाख रुपए तक मिलते थे। लेकिन ये अपने करियर की बुलंदियों पर जब पहुंची तो परिवार और बच्चों के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया। बीना राय का असली नाम कृष्णा सरीन था। उनका जन्म 13 जुलाई 1931 को लाहौर में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने से इनका पंजाबी परिवार लाहौर छोड़कर कानपुर आकर बस गया। बीना हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रही। लाहौर से स्कूलिंग कर इन्होंने लखनऊ के आईटी कॉलेज में दाखिला लिया था। इजाबेल थोरन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान बीना की एक्टिंग में रुचि बढ़ने लगी और वो कई प्ले का हिस्सा बनने लगी। एक बार उन्हें बॉम्बे में होने वाले एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला। जीतने वाले को 25,000 रुपये नगद और उस जमाने के नामी फिल्म मेकर किशोर साहू के साथ फिल्म में हीरोइन बनने का मौका दिया जाने वाला था। जैसे ही बीना ने अपने घर वालों से बॉम्बे जाने की बात कही तो वो खूब गुस्सा हुए। हर कोई उनके फिल्मों से जुड़ने और टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में जाने के खिलाफ था। जब घर वालों ने साफ इनकार कर दिया तो गुस्से में बीना भूख हड़ताल पर बैठ गई। आखिरकार घर वाले मान गए और उन्हें बॉम्बे जाने की इजाज़त मिल गई। यहाँ बीना ने कॉन्टेस्ट में जीत हासिल कर 25,000 इनाम और किशोर साहू की फिल्म काली घटा में काम करने का मौका जीता। बीना राय को हमेशा से ही अपने जन्म की तारीख से खास लगाव रहा। इन्होंने अपनी जिंदगी के चंद बड़े फैसलों के लिए इसी खास तारीख को चुना। फिल्मों में आते ही बीना राय को प्रेमनाथ से प्यार हो गया। पहले ये फिल्म हिट हुई थी और इनको कई फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन इसी समय ये प्रेमनाथ से शादी करने का मन बना चुकी थी। दोनों की मुलाकात फिल्म औरत के सेट पर हुई थी, जो बीना की पहली फिल्म काली घटा रिलीज होने के पहले की बात थी। एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी और कई फिल्में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इन सबसे ऊपर बीना ने शादी और प्यार को तवज्जो दी। बीना राय और प्रेमनाथ ने 2 सितंबर 1952 को शादी की थी। प्रेमनाथ और उस जमाने की सबसे मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण दोनों के परिवार इसके खिलाफ रहे। एक दूसरे से प्यार करने वाले और शादी के सपने देखने वाले प्रेम मधुबाला समाज और परिवार के लिए बिछड़े जरूर, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत दफन नहीं कर सके। जैसे ही मधुबाला को प्रेम और बीना की शादी की खबर मिली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। 2 सितंबर 1952 को दोनों की शादी के दिन मधुबाला की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि प्रेमनाथ खुद परेशान थे। बीना इन सभी बातों से वाकिफ थी और प्रेमनाथ की भावनाओं की कद्र करती थी। ये बात खुद बीना ने 1996 में सीने प्लॉट को दिए एक इंटरव्यू में बात कही थी। 1953 की फिल्म अनारकली में बीना राय ने अनारकली की भूमिका निभाकर खूब वाहवाही लूटी। प्रेमनाथ की जिंदगी में भले ही बीना ने मधुबाला की जगह ले ली, लेकिन जब 1960 में फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई तो मधुबाला ने अनारकली का टैग हासिल किया। इसके बाद से ही असल अनारकली के रूप में बीना की जगह मधुबाला को पहचान मिली। जब मुगले आजम रिलीज हुई तो अनारकली बनी मधुबाला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन 1961 में यह अवार्ड बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए मिला। ऐसे ही संयोग ने बीना और मधुबाला की कहानी को हमेशा जोड़कर रखा। करियर की शुरुआत में ही बीना रॉय को कई बड़े फिल्म मेकर अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन बीना मर्जी की मालकिन थी। उन्हें 1955 में रिलीज हुई देवदास का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। ये फिल्म उन्हें दिलीप कुमार के साथ मिली थी। वहीं इनकी ठुकराई हुई फिल्मों की लिस्ट में 1954 की नागिन भी शामिल है। ये दोनों ही फिल्में वैजंती माला के पास गई, जिनसे वो स्टार बनी। मुगले आजम में भी इन्हें ही दिलीप कुमार के साथ अनारकली का रोल दिया जाना था, लेकिन इन्होंने इसका भी प्रस्ताव ठुकरा दिया।
मुगले आजम ही हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शादी के बाद जब प्रेमनाथ ने प्रोडक्शन कंपनी पीएन फिल्म्स शुरू की तो उन्होंने अपने बैनर की फिल्मों में पत्नी बीना को हीरोइन बनाया और खुद हीरो बने। आप सभी का बीना राय की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आभार।